हज्जाज बिन यूसुफ तारीख़ इस्लाम का ज़ालिम तरीन शख्स। दी रिमाइंडर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ तारीख़ इस्लाम का ज़ालिम तरीन शख्स था। खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने इसे गवर्नर बनाया। इसने अपने 30 साला दौर में आलम इस्लाम की उन हस्तियों की दाढ़ियों को खून से रंगीन कर दिया जिनकी तरफ लोग कमर मोड़ना भी गुनाह समझते थे। लेकिन फिर हुआ क्या? यही हज्जाज बिन यूसुफ तकरीबन 1 लाख लोगों को कत्ल करने, खाना काबा की दीवारें गिराने और हिजरे असवद तोड़ने के बावजूद 52 साल की उम्र में मैदे की सरतान में मुब्तला हुआ, जिसकी वजह से ये खुराक हजम नहीं कर सकता था। जो कहता था कह कर देता था और मैदे के दर्द की वजह से सारी रात और सारा दिन तड़पता रहता था। ये आखिरी वक्त में सर्दी का शिकार भी हो गया। इसे शदीद सर्दी महसूस होती थी और ये सर्दी से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द आग जलवाता था। आग की हिद्दत की वजह से इसकी जिल्द जल जाती थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत खत्म नहीं होती थी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हज्जाज ने जिस ओहदे और इक़्तिदार के लिए अपने ज़मीर, एहसास और इंसानियत की कुर्बानी दी, उसे कम अज़ कम 500 साल जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन अफसोस, इसे इन तमाम मज़ालिम के बावजूद चंद घंटों की अज़ाफ़ी मोहलत भी ना मिल सकी और ये फ़कत 52 साल की उम्र में मर गया। ये हज्जाज बिन यूसुफ के साथ बड़ी ज़्यादती थी। तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ से ज़रा सा पीछे चले जाएं, आप यजीद के दौर में चले जाएं तो यजीद के दौर में करबला जैसा दिलखराश वाक़या पेश आया। इब्ने ज़ियाद और शिमर ने यजीद के इक़्तिदार की खातिर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान और उनके साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया। लेकिन हुआ क्या? यजीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के 3 साल बाद, इब्ने ज़ियाद 5 साल और शिमर 2.5 साल बाद मर गया। थोड़ा आगे आए, चंगेज़ खान नस्ल इंसान का सबसे बड़ा कातिल था। उसने तकरीबन 84 लाख लोगों को कत्ल किया और ये इसी तरह की एक जंगी मुहिम में 64 साल की उम्र में वफात पा गया। उसी इक़्तिदार के लिए अशोक आज़म ने अपने 64 भाई मरवा दिए। लेकिन क्या हुआ? कितनी मोहलत मिली? हम अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो थोड़ी सी दौलत और इक़्तिदार के लिए दिन रात जुल्म करते हैं। हम दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं, हम दूसरों की ज़मीन जायदादों पर कब्जे करते हैं, धौंस धमकी से दूसरों से पैसे नाजायज़ तौर पर निकलवाते हैं, सियासी जोड़ तोड़ करते हैं, अपने मुखालफिन पर झूठे पर्चे भी करवाते हैं। हम इस दौलत, ज़िंदगी, इख्तियार और इक़्तिदार के लिए अपना ज़मीर, इंसानियत, एहसास और ईमान तक बेच देते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है? हम ये सब कुछ करने के बाद भी ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकते। हम अपने हाथों मरने वाले मकतूल के चंद साल बाद खुद भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हम जिस इख्तियार, इक़्तिदार और ओहदे के लिए इंसानियत की तमाम हदें अबूर कर गए, ये इक़्तिदार, ये ओहदा और ये इख्तियार चंद साल बाद सरकती हुई रेत की मानिंद हमारे हाथों से निकल जाएगा। हमारी मुद्दत इक़्तिदार पूरी हो जाती है, हमसे हमारा ओहदा छिन जाता है या फिर हम रिटायर हो जाते हैं और चंद बरसों की जिल्लत ख्वारी, बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जमीन पर रह जाती है, मकान, दुकान और फैक्ट्री बिक जाती है, रुपया पैसा बैंक खा जाता है या फिर ये पैसे आखिर में तबीबों और डॉक्टरों के काम आते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ से लेकर हम तक इंसानों के साथ ऐसा क्यों होता है? मैं इंसान की इस बेवकूफ़ी पर परेशान नहीं हूँ। मुझे परेशानी जुल्म के बाद जालिम से होने वाले सलूक पर होती है। मेरा ख्याल है कि इंसान जिस ओहदे, जिस माल और जिस इक़्तिदार के लिए इतनी कुर्बानियाँ देता है, ये उसके बाद उससे छिननी नहीं चाहिए। उस इंसान को इतनी कुर्बानियों के बाद मरना नहीं चाहिए। उसे कम अज़ कम 2-3 हज़ार साल तक जिंदा रहना चाहिए। क्या हम गिनती के इन चंद बरसों के लिए ये सब कुछ करते हैं? क्या मजलूम और जालिम की जिंदगी में सिर्फ चंद बरस का फर्क है? अगर फर्क सिर्फ इतना है तो हमारी सोच और मनफी कोशिशों पर हमें शर्मसार होना चाहिए। हम कल के बारे में जानते नहीं और अपने आज को आलूदा करते चले जा रहे हैं। हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और अगर हम ये करते हैं तो फिर हमें मरना नहीं चाहिए। और ये बात तो तय है कि हमें एक दिन मरना है, लिहाजा हमें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।
ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔